आपसे मुखातब हुआ एजुकेटर जावेद मदद। हम आज कुछ क्वेश्चन थे वो मेरे पास आए थे जिनका मैं आप लोगों को एक छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो मैं बार बार छोटी छोटी वीडियोस बनाता है कि वीडियो मैंने क्वेश्चन इकट्ठे करके आपको उनका क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और सबसे पहले तो ये काइंडली कि मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत लगे उनको क्यूरी होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था कि जी 50% एग्रीगेट इज नेसेसरी इन पीएमएस जी। ये पीएमएस की जो एड थी उसके अंदर ही लिखा हुआ था कि जो 50% इसका एग्रीगेट है वो लाजमी है। 50% से मुराद ये है कि टोटल जो मार्क्स है पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा के वो 150 150 मार्क्स के अंदर आपके 75 ना लाजमी है। मतलब ये है कि अगर आपके जनरल नॉलेज के अंदर फर्ज किया 55 मार्क्स आ जाते हैं, तो अगर आप उर्दू ऐसे के अंदर और इंग्लिश ऐसे के अंदर दोनों में से 10-10 लेके 20 ले जाते हैं तो आपका 75 हो जाएगा। तब आप इंटरव्यू की एलिजिबिलिटी में शामिल हो जाते हैं। और इंटरव्यू कॉल आपको तब आएगी अगर आप वो जो 8/5 की रेशो के लिहाज से 21 सीटों के लिहाज से 105 अगर लोग हैं, तो तब ही आपको, अगर आप 105 के अंदर फाल कर रहे हैं तो तभी आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। अदरवाइज आप 75 के साथ सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आए। सेकंड जो इसका क्वेश्चन जो मोस्ट हार्ड क्वेश्चन आजकल का, अब पीएमएस के बाकी ऐसे के पेपर्स कब तक होंगे। वैसे इसका जो लीगली टाइम तो अभी तक कोई नहीं है। नॉर्मली जो ट्रेंडिंग टाइम है वो जो प्रैक्टिसिंग जिसे कहते हैं वो है 1 महीने से लेके 3 महीने तक। तो अभी इसका जो ऐसे के पेपर्स हैं वो पॉसिबिलिटी है इसकी कि जब इसका जनरल नॉलेज के पेपर होता है उसके 1 महीने से लेके 3 महीने के दरमियान दरमियान हो सकता है। तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ये 2 मंथ के अंदर भी हो सकता है, लेकिन एक्सट्रीम केस में बता रहा हूँ कि 3 मंथ भी इसको लग सकते हैं। कि अच्छा एक और क्वेश्चन था कि जी पीएमएस मिनिस्टेरियल का जो जनरल नॉलेज का पेपर हुआ है उसमें उसका रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। ये रिजल्ट जो है इंशाल्लाह वो 1 से 2 हफ्तों के दरमियान आ जाएगा, क्योंकि पीपीएससी काफी तेज हुई है, ट्रेंडिंग में है। तो वो डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट है इंग्लिश ऐसे उर्दू ऐसे को जल्दी लेने की कोशिश। अच्छा एक और क्वेश्चन था कि ये जो उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे का पेपर है ये सेपरेट सेपरेट होंगे जी। ये नहीं, ये एक ही दिन में, इससे जो पहले प्रैक्टिस थी वो एक ही दिन की थी कि जो तीनों पेपर थे जनरल नॉलेज का, पीएमएस मिनिस्टेरियल का, जनरल नॉलेज का, पीएमएस मिनिस्टेरियल का, उर्दू ऐसे का और इंग्लिश ऐसे का, ये एक ही दिन में पेपर होता। लेकिन इस दफा उन्होंने पहले जनरल नॉलेज के तौर स्क्रीनिंग टेस्ट पहले ले लिया। बाकी पेपर इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे जो है वो 90% चांसेस तो ये कि ये इकट्ठे एक ही दिन में हो। लेकिन इसकी अभी डिटेल्ड इसकी भी सामने नहीं आई। इसने पीपीएससी ने क्लैरिफाई नहीं किया हुआ कि अगर वो इसको इकट्ठे लेना है या सेपरेट लेना है, क्योंकि ये नई इस बार उन्होंने चीज ली है। तो माइट भी पॉसिबल है कि वो सेपरेट डेज में हो जाए। लेकिन चूंकि ये एक घंटे का तो 25 मार्क्स का होता है, मेरी ओपिनियन है 95% मुझे यकीन है कि ये एक ही दिन में हो। अच्छा एक भाई ने क्वेश्चन किया कि जी 25 नंबर के ऐसे कितने पेजेस के होने चाहिए। भाई 25 नंबर के ऐसे के अंदर पेज नहीं होते, टाइम होता है। आपने जो टाइम है 1 घंटे का, उस 1 घंटे के अंदर आपने अपनी जो कह लें कि कम्युनिकेशन है या अपना जो पॉइंट आपने शुरू से लेके आखिर तक उसको बयान करना है, या आपकी टाइम मैनेजमेंट है, आपने उसको 1 घंटे में कैसे मैनेज करना आपका जो, और ये नॉर्मली 3-4-5 पेजेस तक ही आता है। लेकिन आपने टाइम पेजेस के ऊपर नहीं फोकस करना, टाइम के ऊपर फोकस करना। फॉर इंटरव्यू क्वालिफिकेशन 75 मार्क्स इज मेंटेरी, ये मैं पहले कर चुका हूँ। पीएमएस मिनिस्टेरियल के 3 चांसेस होते हैं जी। पीएमएस मिनिस्टेरियल के भी 3 चांसेस होते हैं बाकी सीट्स की तरह। लेकिन जो बाकी 1 पेपर उसकी सीट होती है, पोस्ट होती है, उसमें ये होता है कि अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करते हैं लेकिन रिकमेंड नहीं होते, तो तब आपका चांस ज़ाया नहीं होता। लेकिन पीएमएस और सीएस के ऊपर ये लागू नहीं होती थी। वहां अगर आप टेस्ट में बैठ गए, आपकी टेंशन लगी, तो आपका चांस ज़ाया था। लेकिन ये पीएमएस मिनिस्टेरियल है, इसकी अभी कंफ्यूजन है कि ये ना तो 1 पेपर में शुमार होता है और ना ये पीएमएस के जनरल पेपर में शुमार होगा। ये दरमियान में आप इसकी मजीद क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा किसी न किसी तरीके से किसी बंदे से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके तभी आपको इसके बारे में बताऊं। लेकिन एक जो हमारे बड़े
ऑथेंटिक दोस्त है, उन्होंने ये बात की है कि ये जो पीएमएस मिनिस्टेरियल है, चूंकि ये जनरल पीएमएस मिनिस्टेरियल पे नहीं है, तो इसके जो जनरल के रूल है, रेगुलेशन, वो इसके ऊपर लागू नहीं होते। इसलिए जिन लोगों ने पीएमएस मिनिस्टेरियल के अंदर रिटर्न क्वालिफाई किया और इंटरव्यू क्वालिफाई किया, उनका चांस जो है सेव रहेगा। मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो जाए, मेरा चांस जो है 2022 वाला वो सेफ हो जाएगा, क्योंकि मैं 2022 के अंदर मेरा रिटर्न होने के लिए जो है वो क्वालिफाई था, इसलिए वो चांस सेव है। अच्छा, इससे एक और भाई ने पूछा है कि नेगेटिव मार्किंग जनरल नॉलेज के अंदर, तो जी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.525 की होती है, और ये बेसिकली मेरिट को ऊपर नीचे करने में इसका बड़ा रोल है। 40 वाला ऐसे में बैठ सकता है कि जिसके जनरल नॉलेज के अंदर 40 मार्क्स होंगे या 40 से ज्यादा होंगे, वो सारे पीएमएस मिनिस्टेरियल का जो उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे का पेपर है वो देने के हकदार होंगे। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाद की बात है ये, लेकिन वो बैठ जरूर सकते हैं। जो लिस्ट आएगी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे जनरल पीएमएस मिनिस्टेरियल जनरल नॉलेज के स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करने के, उनमें वही कैंडिडेट्स, उन्हीं की लिस्ट कैंडिडेट्स की होगी जिनके 40 या 40 मार्क्स से थोड़ी ज्यादा मार्क्स होंगे, वही उर्दू और इंग्लिश ऐसे का पेपर दे सकते हैं। फिर भी किसी नहीं किसी के लिए आप मुझे कमेंट्स में आ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा फिर आपको अगेन मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।